की सहमति पत्र थी। मेरी स्वार्थी और छुपी हुई बात के लिए माफ करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम इस बात को जानो। 1 महीने की अवधि समाप्त हो चुकी है। हम पहले ही तलाकशुदा हैं। मैं अपने हिस्से से खाली हाथ जा रहा हूं। मैं दिल से तुम्हें और जियांग यू को शुभकामनाएं देता हूं। पत्र के अंत में लिखा था, गोपनीय, शेन फैंग। मुलान के होठ कांपने लगे। उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की और पिछले 1 महीने की बातें याद की। जब भी वो उस विज्ञापन को देखना चाहती थी, उसे रोका गया, लेकिन वो मेरी घबराहट को अच्छी तरह जानती थी। पार्टी के दौरान जब उसने इस बात को जाना और मुझसे पूछा, तो मैंने झूठ बोला। उसने सोचा कि मैं उससे तलाक लेना चाहता हूं, लेकिन जल्दी ही उसने वो विचार खारिज कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। वो विश्वास करती थी कि मैं तलाक नहीं लूंगा। एक बार में उसके दिल में क्रोध और अज्ञात डर उमड़ आया। उसने तुरंत फोन उठाया और अपनी सहेली को संदेश भेजा। साथ ही कहा कि वो अपने बॉयफ्रेंड को भी घर बुलाए। सहेलियां आश्चर्यचकित थीं, लेकिन आई। मुलान की घबराहट देखकर उन्होंने पूछा, क्या हुआ? क्या कोई समस्या है? मुलान ने जवाब नहीं दिया, बल्कि सीधे अपने बॉयफ्रेंड की ओर देखा। तलाक की सहमति पत्र तुम्हारे पति ने प्रक्रिया में मदद की है ना? आदमी हैरान रह गया। हाँ, ये बात पहले भी कही गई थी। मुलान ने गुस्से में सहेली की टेबल पर सहमति पत्र पटक दी। तुमने मुझसे साफ क्यों नहीं कहा? सहेली और आदमी हैरान थे, लेकिन सहमति पत्र देखकर उन्हें शक हुआ। आदमी जल्दी से सहमति पत्र खोला और अंतिम पन्ने पर मुलान के नाम पर हस्ताक्षर देखे। दोनों की आंखें चौड़ी हो गईं। वे स्तब्ध रह गए। मुलान शादीशुदा थी। उसका पति शेन फैन था। सहेली के बॉयफ्रेंड ने समझाया, इस दस्तावेज में कोई विवाद नहीं है, संपत्ति बंटवारा साफ सुथरा है, बस साइन करना बाकी है, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब पार्टी में मुलान ने हमें बताया कि वो तुम्हारी सहेली है और शेन फैन तुम्हारा मैनेजर है, तो हमें लगा कि वो तुम्हारी दोस्त है, लेकिन कौन सोच सकता था कि वो तुम्हारी पत्नी है। और उस दिन जब तुम जियांग यू को लेकर आई, हमें लगा कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। ये बात सुनकर मुलान का गुस्सा ठंडा हो गया। हाँ, अगर मैं थोड़ा और सतर्क होता तो पता लगा सकता था। उसकी दर्द भरी शक्ल देखकर सहेली बहुत दुखी हुई। अगर तुम तलाक नहीं चाहती तो उससे बात करो, दोनों बैठकर समझो। मैं मुलान से संपर्क नहीं कर पाया। सहेली और उसका बॉयफ्रेंड इससे परेशान नहीं थे। वे कहते थे कि अगर संपर्क ना हो तो भी वे विश्वास नहीं करते कि घर में संपर्क नहीं होगा, लेकिन वे गलत थे। शादी के 2 साल में मुलान ने मेरे परिवार और दोस्तों के संपर्क की कोई जानकारी नहीं दी। यहां तक कि मेरे माता पिता भी नहीं जान पाए। सहेली और उसका बॉयफ्रेंड बस आह भरते हुए उसे सांत्वना देते रहे। मुलान ने शांत होने के बाद अपने दोष और पछतावे को और अधिक महसूस किया। तुम उसके वकील हो तो तुम उसे जरूर पकड़ सकते हो, है ना? सहेली के बॉयफ्रेंड का चेहरा थोड़ा शर्मिंदा था। संभव है, लेकिन मैं एक वकील हूं, ऐसा करना गैर कानूनी है। मुलान ने फिर कहा, मैं तुमसे उसकी जानकारी नहीं मांगती। बस एक काम करो, क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा संदेश चला सकते हो? सहेली के बॉयफ्रेंड ने हामी भर दी। वो जल्दी से कंप्यूटर निकाला और एक फाइल भेजी। विमान जमीन पर उतरा। मैंने ताजी हवा महसूस की। मुझे नहीं पता मैं कहां आया हूं, लेकिन मुझे ये अनिर्दिष्ट यात्रा पसंद थी। पता चला कि बिना मुलान के